महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत, आर्यावर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े साफ वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आज हम इस वीडियो में महाभारत के युद्ध से जुड़े कई बड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले उसे टालने की बहुत कोशिशें की गईं, क्योंकि सभी को लगता था कि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो रोजाना लाखों लोगों की जान जाएंगी। इस युद्ध में महज 18 दिन में 1 करोड़ से अधिक लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। महाभारत मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक और पूरी दुनिया को योद्धाओं से खाली कर देने वाला युद्ध माना गया है। यहाँ महज 18 दिन में देश दुनिया के मिलाकर 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक मारे गए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से थे तो 44 लाख लोग पांडव सेना के वीरगति को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र के करीब 40 किलोमीटर दायरे में लड़े गए इस युद्ध के कुछ चिन्ह आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बचे हुए हैं। ये बातें अधिकतर लोग जानते होंगे कि लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने लोगों का पेट भरने के लिए भोजन किसने बनाया होगा, और इस बात का अंदाजा कैसे लगा होगा कि युद्ध से कितने सैनिक वापस लौटेंगे और कितना भोजन बनाया जाए जो ना व्यर्थ हो और ना कम पड़े। सोचने पर यह सवाल आपका सिर चकरा देगा, लेकिन जिसने महाभारत में भोजन का प्रबंध संभाला उसके लिए यह बहुत आसान था। इतने बड़े और कठिन दायित्व का बीड़ा उठाने वाले थे उडुपी के नरेश। वह महाभारत के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में लोगों के प्राण नहीं लिए बल्कि उनकी भूख मिटाई। महाभारत के युद्ध दौरान ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो इस भीषण युद्ध का हिस्सा ना बना हो, लेकिन श्री बलराम और रुक्मिणी ही ऐसे थे जिन्होंने न किसी का पक्ष चुना और न ही इस युद्ध का हिस्सा बने। इन दोनों के अलावा एक राज्य और ऐसा था जो कई प्रयासों के बावजूद युद्ध का हिस्सा नहीं बना। दरअसल उडुपी राज्य के प्रतापी राजा को भी दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन के लिए खूब मनाया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने जब श्री कृष्ण को यह बात बताई कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा, तो श्री कृष्ण को भी उनकी सोच अच्छी लगी। ऐसे में उडुपी नरेश ने यह निर्णय लिया कि वहां युद्ध में निष्पक्ष रहेंगे और पूरी सेना के साथ अन्य सभी के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। यह बात कहने में जितनी सरल थी, आजमाने में भी उतनी ही कठिन। हर कोई ये देखना चाहता था कि आखिर उडुपी नरेश अपना कहा हुआ कथन सच कैसे करेंगे। लेकिन पहले दिन जब राजा ने सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया तो उनकी कुशलता सबको आश्चर्यचकित कर गई। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है इस युद्ध का समय और दिन। अक्सर लोगों में यह जानने की इच्छा होती है आखिर 18 दिन तक ही क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध। महाभारत में 18 की संख्या का अत्यंत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। कौरवों और पांडवों की सेना मिला कुल 18 अक्षौहिणी योद्धा थे। इस युद्ध के सूत्रधार भी 18 थे और इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ था, जिसके पीछे का कारण माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देखकर रचा था और श्री गणेश ने इसे लिखा था। तो दोस्तों, उम्मीद है महाभारत से जुड़ी कहानी आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।